महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने कार्तिक मास के महात्म्य की दूसरा अध्याय श्रवण किया है। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य की तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम सब बुढ़िया माई को मुक्ति दी तुलसी माता की कहानी को श्रवण करेंगे। कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की कथा करने वाले और सुनने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए तुलसी माता की इस कहानी को श्रवण करते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिगड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल बात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर आप क्यों सूख रही हैं? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेंगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्णा जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। इस तरह से तुलसी माता की यह कहानी सुनने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य के तीसरा अध्याय का श्रवण करते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है और यह आपको इतना प्रिय क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार समेत कई दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि
वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में सब समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निंद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निंद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों को भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी है और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस तरह से कार्तिक महात्म्य के तीसरा अध्याय समाप्त होता है। कल हम लोग कार्तिक महात्म्य का चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। कहते हैं कि कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वह जरूर से जरूर पूरी होती है। और कार्तिक मास में हमें दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। हम किसी भी
कोई भी एक नियम बना सकते हैं दीप दान करने का, चाहे हम पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया रोज़ जलाएं, नदी तालाब या घाट के पास एक दिया रोज़ जलाएं, या तुलसी जी के क्यारे के पास एक दीपक रोज़ जलाएं, या अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक हमें रोज़ जलाना चाहिए, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमें एक दीपक रोज़ जलाना चाहिए। यदि हम कोई एक नियम धारण करके इनमें से किसी भी जगह पे एक दीपक रोज़ जलाते हैं तो 1 महीने के अंदर ही हमारी जो भी मनोकामना होती है वह ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप एक नियम बना सकते हैं। और कार्तिक मास में एक दिन तो निकल गया है, आज से भी आप या 1-2 दिन के बाद से भी आप जब भी यह कथा सुने और जब से आपको लगे कि हमें यह नियम धारण करना चाहिए, तो आपको दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। एक उपाय पंडित जी ने बताया है कि कार्तिक मास में 1-2 दिन भी निकल भी गया है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं, और आपको यह उपाय पूरे कार्तिक मास में करना है, और यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है और अपने घर पे ही करना। आपको लेना है 2 दीपक, मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं, और मिट्टी का ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आपको मिट्टी का दीपक लेना है, रोज़ नया दीपक ले सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ले सकते हैं तो वही दीपक आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नया ले लें तो बहुत अच्छी बात है, और आटे का भी आप दीपक बना सकते हैं। अब उसमें क्या करना है, आपको गोल बाती रखनी है दोनों दीपक में, और एक एक कमल गट्टा डाल देना है। और गौ माता का घी मिल जाए तो आप उसमें गौ माता का घी भर सकते हैं, और गौ माता का घी ना मिले तो जो भी आपके घर में शुद्ध घी हो वो आप उसमें भर दीजिए, गोल बाती का दीपक लगा दीजिए, और प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज़ प्रज्वलित करना है। चाहे आटे का दीपक बना के आप प्रज्वलित करिए, या मिट्टी का दीपक आप रोज़ प्रज्वलित कर सकते हैं। रोज़ आप मिट्टी का दीपक नया भी ले सकते हैं, और नहीं है तो उसी दीपक को साफ़ करके भी आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और कमल गट्टा भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ रोज़। लेकिन करना आपको 30 दिन आपको पूरे हैं यह उपाय। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 1 महीने के अंदर ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी, और जो भी समस्या होगी या जिस भी कामना से आपने यह उपाय किया होगी वह आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।